वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 16 यानी राइट सर्कुलर कोन या लंबवृत्ताकार शंकु के क्वेश्चन नंबर 7 से। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक मरतबा ज़रूर देखिएगा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 7 से बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए। The diameter of the base area of a right circular cone is 21 मीटर and height is 14 मीटर। कहा जा रहा है एक राइट सर्कुलर कोन या लंबवृत्ताकार शंकु है, उस कोन का जो बेस एरिया है, जो नीचे का एरिया होता है, बेस एरिया या आधार का जो क्षेत्रफल है, उसका जो डायमीटर है या व्यास है वो डायमीटर 21 मीटर है। ठीक है, डायमीटर इज़ 21 मीटर, उसका व्यास 21 मीटर है और उसका हाइट जो है वो 14 मीटर है, उस राइट सर्कुलर कोन का या लंबवृत्ताकार शंकु का। लेट अस कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर टू कलर द कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 1.50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी 1.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो कहा जा रहा है कि उस कोन या शंकु का जो कर्व्ड सरफेस है, वक्र तल है, उसमें टोटल कलर करना है। ठीक है, रंग करना है, और किस हिसाब से, 1.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर या 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसको कर्व सरफेस एरिया को रंग करने में टोटल कितना खर्च पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये मैं बता दूँ स्टूडेंट्स कि जो पुराना बुक है, पुराना बुक में यहाँ पर जो है डायमीटर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ बेस एरिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो गलत है, वहाँ पे आप डायमीटर लिख लीजिएगा। न्यू बुक है ये, इसमें ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पर बोला है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया में 1.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रंग करने में टोटल कितना खर्च पड़ेगा। तो मतलब ये है कि हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, वक्र तल का क्षेत्रफल निकालना है, और वो जितना आएगा उसको 1.5 रुपये से इंटू कर देंगे तो हमारा टोटल रंग करने का खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर या आधार का व्यास, ये डी है। ठीक है, ये 21 मीटर दिया हुआ था, और क्वेश्चन में साथ में हाइट दिया हुआ था स्मॉल एच, ये दिया हुआ है 14 मीटर। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेने से और ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप चाहे तो सिर्फ डी और एच भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डी हो गया तो डी से हम आर निकाल लेंगे, इसलिए उसका रेडियस या अर्धव्यास कितना होगा, डी का आधा हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा 21, डी 21 है तो 21/2 हो जाएगा। ठीक है, 21/2 अगर इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 21 को 2 से डिवाइड कर ले, ये हो जाएगा 10.5 मीटर। ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिएगा, 10.5 मीटर हो रहा है। ठीक है, तो ये एच हो गया, ये आर हो गया, तो यहाँ से हम एल निकाल लेंगे, सलांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। इसलिए एल बराबर क्या होता है, एल का फॉर्मूला में पता है, √/h² प्लस r²। ठीक है, दोनों को जोड़ना पड़ता है तब एल होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दे, एच मतलब कितना हो जा रहा है, एच मतलब 14 का स्क्वायर प्लस आर मतलब हो रहा है 10.5 इसका स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट इसलिए ब्रैकेट यूज़ कर ले रहे हैं। अच्छा, कोई अगर चाहे पॉइंट में ना रखे, अगर कोई 21/2 लिखता है तो 21/2 का स्क्वायर होगा, वैसे भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एल का जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा। अब ये देखिए कितना होगा, 14 का स्क्वायर मतलब 14 को 14 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 196, और 10.5 का स्क्वायर मतलब 10.5 को 10.5 से इंटू करना है। ठीक है, 10.5 को 10.5 से इंटू करना है, इंटू करेंगे जो भी आएगा उसमें इधर एक पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो जो इंटू करके आएगा उसमें 2 नंबर के बाद पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसको इंटू करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 11025, इंटू खुद से करके देखिएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर के बाद राइट साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी 110.25, ये हो गया 110.25, ये हो गया 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ लेंगे, ये दोनों जोड़कर कितना होगा, तो इसमें 196 जोड़ना होगा, तो 196 इधर होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद इधर खाली हो गया, इधर कुछ नहीं मतलब 0, तो ये 0 0, ये 25 हो गया
25 और ये हो गया 106, 9 1 10 का 0 हाथ में रहा है, 1 1 2 और 1 3, 306.25, 306.25। ओके, अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 306.25 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, कहीं को नहीं भी समझ में आ सकता है अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ। तो यहाँ पे पहले पॉइंट हटा ले, ठीक है। सिंपली कितना हो गया देखिए 30625, ठीक है। क्लास 6 में इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालने का तरीका बताया गया था डिवीज़न मेथड से या भाग प्रक्रिया से, ठीक है। ऐसे राइट साइड से दो दो नंबर का जोड़ा बनाते, तो ये 2 नंबर का जोड़ा, फिर 2 नंबर का जोड़ा, लास्ट में 1 बच गया, ये सिंगल रहेगा, ठीक है। अब इस पहले वाला नंबर को लेंगे और यहाँ जो नंबर लेंगे यहाँ भी वही नंबर लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ 1 लेना पड़ेगा, 1 1 कम 1। अगर यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, तब 2 दूना 4 होगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 1 लेना पड़ेगा, 1 1 कम 1, ठीक है। 3 से 1 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ भी फिर 1 लेकर यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यहाँ जितना होगा उतना ही लेकर जोड़ेंगे, 1 1 2, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो एक जोड़ा है, ये जो मैंने लिखा 0 से, इसको उतारा जाता है, ठीक है। 206 हो गया। अब यहाँ पर जो नंबर लेंगे यहाँ भी वही नंबर लेना पड़ेगा और दोनों को इंटू करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 21, तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, तो 21 को 1 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 206 लाना है, मतलब उसके सामने कोई नंबर लाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दूसरा कुछ लेंगे, 3 लेंगे तो 3 लेना पड़ेगा। तो या इस तरह आप करके देखिएगा, यहाँ में लेना पड़ेगा, वो हो रहा है 7, तो यहाँ भी लेना पड़ेगा हमें 7, ठीक है। क्यों ले रहे 7, 27 को 7 से इंटू करेंगे तो इसके कोई सामने कोई नंबर आएगा। अगर हम कम लेंगे तो फिर कम आ जाएगा, तो 7 लेंगे तो क्या होगा देखिए, 7 ही 7 49, 27 को 7 से इंटू कीजिए, 7 ही 7 49 का 9, हाथ में रहा 4, 7 दूने 14, 7 दूने 14, 4 18, तब ये 189 हो गया 206 के सामने। अगर ये 8 लेंगे तो यहाँ 8 लेना पड़ेगा, तब 28 को 8 से इंटू करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये थोड़ा उसके सामने वाला लिए। अब इसको माइनस करें, 1 लिए इधर तो 16 से 9 गया 7, इधर 1 लिए 10 था, इधर से 1 चला गया, ये 9 हो गया, 9 से 8 गया 1, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये उतार लेंगे, दूसरा वाला जोड़ा 25 एक साथ उतरता है, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला नंबर 7, इसको नीचे लिखेंगे और इसके साथ जोड़ेंगे। 27 और 7 कितना हो गया 34, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नंबर यहाँ लेंगे यहाँ भी वही नंबर लेना पड़ेगा, उससे इसको इंटू करके देखिए यहाँ पे आएगा। तो यहाँ जैसे 5 है लास्ट में, अगर हम 5 ले लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ भी लेना पड़ेगा 5, ठीक है। तो देखिए 345 और यहाँ 5, ये दोनों को इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा, 5 5 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2 हाथ में रहा 2, 5 तिया 15 16 17, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो ये जो आता है ये होता है आंसर, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट 175, ठीक है। तो ये हो गया 175। अब यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो इसका जब स्क्वायर रूट बनता है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट होता है, ठीक है। इतना तो 117.5 इतना मीटर हो गया, ये हो गया एल का वैल्यू। मैंने पूरा कंप्लीट मेथड दिखा दिया, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख देता, लेकिन मैंने एक बार बना दिया ताकि जो है आपका क्लास 6 का जो ये था ये आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। 6 या 7 में ऐसा होता है। तो 17.5 एल का वैल्यू हो गया। इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, हम एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रतल का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर एल, ठीक है। स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, तो पाई मतलब हो गया 22/7 इंटू आर मतलब क्या हो गया, आर का वैल्यू हो गया 10.5 इंटू एल मतलब अभी हमने निकाला 17.5, ठीक है। इतना स्क्वायर यूनिट क्या है, मीटर है, वर्ग मीटर, ओके। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया इतना, हम चाहे तो अभी इसको हम पॉइंट को हटा के काट भी सकते, बाद में काट लेंगे। इसको हमें 1.5 रुपया से 1.50 से इंटू कर देंगे तो हमारा टोटल खर्च आ जाएगा रंग करने का, ठीक है। इसलिए एक्सपेंडिचर ऑफ कलरिंग
एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1.50 पर स्क्वायर मीटर। 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से रंग करने का खर्च। ठीक है, तो कितना हो जाएगा खर्च 1.5 रुपये के हिसाब से। ये जो टोटल कर्व सरफेस आ रही है इसको 1.5 से इंटू कर देंगे 1.50 से, तो 22/7 इंटू 10.5 इंटू 17.5 इंटू 1.5 1.50। ठीक है, इतना रुपया आ जाएगा टोटल आंसर। अभी जितना होगा देखते हैं कितना होगा। तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर नीचे 10 आ जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर इधर तो 10 आ जाएगा। इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर नीचे आ जाएगा 100। अब ये सबको हम कैंसिल करेंगे, काटा काटी करेंगे, देखिए कितना होगा। 1 1 0 ये कैंसिल हो गया, 5 से काट दे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से ये 22 कट जाएगा, 11 आ जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 गया 35, 7 पचे 35। फिर ये दोनों 10 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10। ये दोनों भी अगर देखे कटेगा 2 5 से, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 16 17, 2 गया 25, 5 पचे 25। ओके, और ऐसा कुछ नहीं कटेगा। नीचे 2 2 2 से तो और ये सब कुछ नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर में इंटू कर लेंगे। तो ऊपर में 11 इंटू 3 इंटू 35 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इंटू करके आप देखिएगा, ये 3 तिया 9, 9 से 11 करें 99, 99 इंटू 35, तो ये आपका आ जाएगा 3465 और बटा नीचे 2 दूना 4, 4 से भी इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3465 को 4 से डिवाइड कर लें तो कितना जा रहे हैं, तो 34 से 4 8 32, 4 से 2 गया 2, ये कैंसिल, 6 उतारेंगे 26 हो गया, 4 6 24, 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, फिर 25 से 4 6 24, 1 बचा। इसके बाद पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 4 दूना 8, 2 बचा, पॉइंट है इसलिए 0 लेंगे, 20, 4 पचे 20। ठीक है, चूँकि पैसा का बात इसलिए पॉइंट वाला ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 866 रुपये 25 पैसे। ठीक है, इतना रुपये टोटल रंग करने का खर्च होगा, ये हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द लेंथ ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ ए वुडन टॉय ऑफ कॉनिकल शेप इज 10 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक लकड़ी का एक खिलौना है, टॉय है, जिसका जो शक्ल या आकृति है वो कॉनिकल है, यानी कोन जैसा है, शंकु जैसा है। ठीक है, उसका जो बेस का डायमीटर है या आधार का जो व्यास है उसका लंबाई 10 सेंटीमीटर है। डायमीटर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। द एक्सपेंडिचर फॉर पॉलिशिंग होल सरफेसेस ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 2 रुपये 10 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ 429 रुपये। फिर कहा जा रहा है कि उस खिलौने के चारों तरफ उसका जो टोटल होल सरफेस है, उसका समग्र तल का जो क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस है, उसमें पॉलिश करने का जो टोटल खर्च है वो कितना है 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से पर स्क्वायर सेंटीमीटर में पॉलिश करने में 2 रुपये 10 पैसे खर्च हो रहा है। और इस हिसाब से टोटल जो खर्च है पॉलिश करने का वो हुआ है 429 रुपये। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टॉय। तो उस खिलौना का हाइट कितना ये निकालना है। लेट अस ऑल्सो डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वुड विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द टॉय। और उस खिलौनों को बनाने में टोटल कितना लकड़ी लगा है, लकड़ी की मात्रा या क्वांटिटी वो भी पता करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जब ऐसा क्वेश्चन में रहता है कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर में इतना खर्च है और टोटल खर्च दिया रहता है। ठीक है, टोटल खर्च को अगर हम पर स्क्वायर सेंटीमीटर या प्रति इस वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्च है इससे डिवाइड करेंगे, 429 को 2 रुपये 10 पैसे से जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे ये होल सरफेस या समग्र तल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक स्क्वायर सेंटीमीटर में इतना खर्च हो रहा है तो टोटल इतना खर्च हुआ है, तो कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है तो इससे इसको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इससे होल सरफेस एरिया निकल जाएगा। फिर वहाँ से फिर हम बाकी उसका हाइट, रेडियस वगैरह सब निकालेंगे और फिर हम देखेंगे टोटल कितना लकड़ी लगेगा।
तो टोटल कितना लकड़ी लग रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें उसका वॉल्यूम निकालना होगा, आयतन। टोटल लकड़ी से तो वो खिलौना बना है, तो टोटल उसमें कितना लकड़ी, मतलब उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो दो पार्ट है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था डायमीटर या व्यास दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें आर मिल जाएगा, रेडियस या अर्धव्यास। तो आर बराबर कितना होगा, इसका आधा, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 पचे 10, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 रुपये 10 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से 429 रुपये खर्च हो रहा है टोटल पॉलिश करने में, होल सरफेस, उसके टोटल सरफेस को पॉलिश करने में। ठीक है। तो इस तरह का अगर कोन है तो इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको पॉलिश करने में टोटल खर्च हो रहा है 429 रुपये। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में होल सरफेस लिखा हुआ है, यानी टोटल सरफेस, समग्र तल का। ठीक है। तो होल सरफेस का मतलब ये है कि ये लकड़ी का बना हुआ है, तो इसमें पॉलिश करना, तो पॉलिश नीचे नहीं किया जाता है, सिर्फ साइड में किया जाता है। ठीक है। तो इसका टोटल खर्च है 429 रुपये। तो यहाँ से जो हमें निकलने वाला है वो क्या होगा कि हमें सिर्फ ये साइड वाला ही एरिया मिलेगा, क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस या पार्श्व तल का क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो वो निकलेगा हमें। हालांकि क्वेश्चन में होल सरफेस लिखा, तो होल सरफेस का मतलब ये कि टोटल ऊपर वाला सरफेस। ठीक है। ऊपर वाला इसका तल को पॉलिश किया गया। तो यहाँ से हमें जो एक्चुअल निकलेगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र तल का क्षेत्रफल। ठीक है। या पार्श्व तल का क्षेत्रफल। तो इसलिए निकलेगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कैसे निकलेगा ना, टोटल कॉस्ट, टोटल कितना खर्च हुआ है, कुल खर्च बटा उसका जो रेट है, दर। ठीक है। ये इससे डिवाइड करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया का हम इधर फॉर्मूला लिख लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल या वक्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल बराबर ये कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट है 429 रुपया बटा उसका रेट क्या है, यानी पर स्क्वायर सेंटीमीटर या प्रति वर्ग सेंटीमीटर में कितना खर्च हुआ है, वो उसी को रेट बोला जाता है। वो हो गया 2 रुपया 10 पैसा। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या निकलता है, पाई मतलब 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमें पता है 5 इंटू एल निकल जाएगा। ठीक है। तो एल, और ये हो गया 429 बटा, इसका अगर हम पॉइंट को हटा लेंगे तो पॉइंट अगर हम नीचे से हटाते हैं तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ऊपर में आ जाएगा 100। ठीक है। पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 100 होता है, तो ये ऊपर में आ जाएगा क्योंकि नीचे से हटा रहे पॉइंट को। तो ये हो गया 210, यहाँ एक एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम अगर हम करें तो देखिए यहाँ से ये नीचे नीचे भी कैंसिल होता है। ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 या 21। ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर हम करेंगे 3 से भी ये कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 4 एक गया 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ओके। ऊपर ऊपर भी हम ऐसे कैंसिल कर सकते, क्या क्या हो यहाँ पे इंटू है, तो ये देखिए 22 और ये 143 11 से कटेगा, 11 दूने 22, और इधर 11 से काटेंगे, 11 के 11 और 14 है, तो कितना बचा, 3 गया 33, 11 तिया 33, 13 आ गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ 10 है, 10 है और यहाँ 2 और 5 है, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये भी कटेगा और ये 2 2 भी कट जाएगा। मैंने इधर नीचे लाकर नहीं काटा, डायरेक्ट काट दिया। तो एल बराबर कितना आ गया, यहाँ सिर्फ 13 बच रहा है, 13। ठीक है। तो एल हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। तो एल हमें हो गया, पता हो गया 13 सेंटीमीटर, आर हो गया 5 सेंटीमीटर। एल और आर के मदद से हम एच निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे। इसलिए हाइट कितना हो जाएगा, हाइट का फॉर्मूला होता है √एल² से माइनस करना पड़ता है r²। एल जो सबसे बड़ा होता है इसको पहले और आर को बाद में। तो एल मतलब आ गया 13, 13 का स्क्वायर माइनस आर मतलब 5, 5 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो गया 13 का स्क्वायर यानी 169, 13 को 13 से इंटू करेंगे और 5 का स्क्वायर 25। तो इसको माइनस कर लें, माइनस करके कितना आएगा, ये हो जाएगा 144। 169 से 25 माइनस करेंगे, 144 का रूट क्या होता है 12,
ठीक है। 12 से 12 को इंटू करने से 140 होता है, तो 140 का रूट हो गया 12, इतना सेंटीमीटर। ये हो गया कोन का हाइट या जो टॉय है, खिलौना है, उसका ऊंचाई हो गया। ठीक है, इसलिए हाइट ऑफ द टॉय, हाइट ऑफ द टॉय, ठीक है, बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हाइट हो गया। हाइट के बाद हम क्या निकालेंगे, उस खिलौना का उसमें टोटल उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द टॉय, खिलौने का आयतन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वहीं ये तो एक कोन है या शंकु, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। तो वैल्यू पुट कर दे, 1/3 इंटू पाई मतलब 22/7, आर मतलब आर हमने निकाल, आर जो है 5 था, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 यानी 25 भी कर सकते डायरेक्ट, 5 इंटू 5 इंटू एच मतलब अभी हमने निकाला 12, इतना क्यूबिक इकाई क्या है, सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैंसिल होता है, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 12। अब ये सभी को इंटू कर दें। ठीक है, 5 × 5 = 25, 25 चौके 100, 100 इंटू 22 करेंगे तो 2200 हो जाएगा बटा 7, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर ले, तो 2200 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 7 × 21 होता है, 1 बचेगा, ये 0 उतरेगा 10, 7 एकम 7, 3 बचा, ये 0 उतरेगा 30, उसके बाद 7 चौके 28, 2 बचा, तो 2 और कटेगा नहीं, चाहे तो पॉइंट में आंसर लाए चाहे तो बटा में, तो बुक में बटा वाला है तो बटा वाला ही कर देते। 2 बचा, 2 ऊपर रहेगा और 7 नीचे, 314 सही 2/7 क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा खिलौनों का आयतन। ठीक है, अच्छा अगर कोई यहाँ पे पॉइंट वाला लिखना चाहता है तो पॉइंट में भी लिख सकता है, तो वो भी सही होगा। ठीक है, तो ये जो टॉय है खिलौने का वॉल्यूम आयतन है, इतना ही लकड़ी उस खिलौने को बनाने में लगेगा। ठीक है, इसलिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वुड, यानी लकड़ी की मात्रा जो लगेगी। ठीक है, कितना हो गया, 314 सही 2/7, 314 314 होल 2/7, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, एक आंसर ये हो गया और एक हो गया हाइट, ये हो गया एक आंसर। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इस जो मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, इसका मैं PDF फाइल भी बना के नीचे दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।